नमस्कार। आइए हम समझते हैं जो सोशोलॉजी समाजशास्त्र के जो थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरताएं एवं परिवर्तन। ध्यान रखें, इसके दो पार्ट मैं पहले करवा चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे थर्ड पार्ट है। ध्यान रखिए, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इस वजह से ये 3 पार्ट में बटा है और ये तीसरा पार्ट है। और ये तीसरा पार्ट है, तो इससे पहले मैं 2 पार्ट करा चुका हूँ। अब यहाँ पे जो बातें करी गई है, ध्यान से समझना जरा। अब यहाँ पे जो बातें करी गई है, क्या बोला कह रहे, सामाजिक संरचनाएं, सामाजिक संरचना से पारिवारिक संरचनाओं में परिवर्तन, कि भाई किस प्रकार सामाजिक संरचना से पारिवारिक संरचना में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया भाई, सामाजिक परिवर्तन से कहीं ना कहीं, या तो सामाजिक संरचना से जो परिवर्तन आता है उससे कहीं ना कहीं देखा जाए एक तरह से पारिवारिक संरचना में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। जैसे कि इसके अंदर बोला गया है, कह रहे पारिवारिक समाज की सबसे छोटी इकाई है। जो परिवार है समाज के सबसे छोटी इकाई, आपको भी पता है कि भाई 2 या 2 से अधिक लोगों या व्यक्तियों का मिलन हम परिवार के रूप में मानते हैं। ध्यान रखिए, या तो हम परिवार कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, परिवार समाज के सबसे छोटी इकाई है। ध्यान रखिए, इसी में बोला गया, कह रहा है कि परिवार समाज के आधारभूत तरीकों से जुड़ा हुआ होता है। जो परिवार होता है समाज के आधारभूत कामों से या आधारभूत चीज़ों से वो जुड़ा होता है। अथवा में बोला गया, कह रहे कि और वो कहीं ना कहीं समाज का बहुत ही प्रमुख अंग है, अभिन्न अंग है। ध्यान रखिए, समाज का अभिन्न अंग है। यहाँ पे फिर बोला गया कि समाज में होने वाले परिवर्तन, ध्यान रखिए, समाज में होने वाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि परिवर्तन रूप से कहीं ना कहीं परिवार को ये प्रभावित करता है। ध्यान रखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अगर परिवर्तन होता है, कहीं ना कहीं इस रूप में परिवार को ये प्रभावित करता है। फिर यहीं पे बोला गया, कह रहे कि आधुनिक समाज, यानी कि आज के समय में जो समाज है वो कहीं ना कहीं देखा जाए नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवार प्रथा बिखर गई है। जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ग्रामीण इलाकों में देखा होगा, या तो कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, पुराने ज़माने में परिवार सारे मिल करके रहते थे। जो परिवार मिल करके रहते थे, अब वो मिल करके नहीं है। कहीं ना कहीं नगरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण कहीं ना कहीं परिवार धीरे धीरे क्या होने लग गया, बिखरने लग गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझे, कोई गाँव में रह रहा है, कोई यहाँ पे रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है। जिसको जहाँ पे काम मिल रहा है, जिसकी यहाँ पे रोजी रोटी चल रही है, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, इस औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण धीरे धीरे क्या हो गया, ये बिखर गया। ध्यान रखिए, फिर क्या बोला गया, समाज के विचार मूलक और मानक, यानी कि कहीं ना कहीं विचारों में होने वाले परिवर्तन रूप से कहीं ना कहीं परिवार को प्रभावित किया। यानी कि समाज के अंदर विचारों में, मानकों में शुद्धता, अशुद्धता, किसी भी प्रकार से होने वाले परिवर्तन कहीं ना कहीं सीधा सीधा परिवार को ही प्रभावित करता है। ध्यान रखें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए सामाजिक संरचना में कहीं ना कहीं पारिवारिक परिवर्तन आना शुरू हो गया, कि भाई किस प्रकार से समाज एक जगह से दूसरी जगह गया। परिवार में जो पूरा एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, वो एकल परिवार बिखर गया, एकल परिवार रहने लग गया। ध्यान रखिए, इस आधार पर यहाँ पे बोला गया कि भाई सामाजिक परिवर्तन से कहीं ना कहीं पारिवारिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है, यानी कि पारिवारिक संरचना को देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे बोला है नातेदारी। नातेदारी हम कहते हैं रिश्तेदार। ध्यान रखें, 2 प्रकार का होता है। ध्यान रखें, यहाँ पे क्या बोला गया, नातेदारी। ध्यान समझिए जरा, कह रहे कि नातेदारी का पहले मतलब ये तो हो गया। ध्यान रखिए, नातेदारी का मतलब है रिश्तेदार। ध्यान रखिए, रिश्तेदार। और रिश्तेदार जो होते हैं वो 2 प्रकार के। ध्यान रखें, एक है रक्त मूलक और एक है विवाह मूलक। ध्यान से समझना जरा, ये रक्त मूलक और विवाह मूलक क्या है। रक्त मूलक के एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखें, ये खून के रिश्तेदार। ध्यान है, खून के रिश्तेदार, यानी कि ब्लड रिलेशन जिससे हो। और ये वैवाहिक मूलक, ध्यान, यानी कि विवाह, शादी ब्याह करने के बाद एक नया रिश्तेदार जुड़ता है। ध्यान रखें, तो 2 प्रकार के रिश्तेदार होते हैं, तो 2 प्रकार के नातेदार, एक है रक्त मूलक और एक है विवाह मूलक। तो ये नातेदार क्या है, एक है विचारक कह रहे हैं जॉर्ज पीटर मूडक के अनुसार, ये कहता है नातेदार संबंधों का एक ऐसी संरचना है। ध्यान रखें, संबंधों का एक ऐसे संरचना है जो व्यक्ति एक दूसरे से आंतरिक व बाह्य बंधनों से बंधा हुआ रहता है। ध्यान रखें, यानी कि ये कह रहा है कि रिश्तेदार या नातेदार ये होता है कि भाई जो आंतरिक और बाह्य
कर्म कांडों से ये कहीं ना कहीं बंधा हुआ रहता है, ध्यान रखें। फिर ये बोला कि ये दो प्रकार के, एक है रक्त मूलक, ध्यान रखें, एक है विवाह मूलक, ध्यान रखें। रक्त मूलक यानी रक्त संबंधित यानी कि ब्लड रिलेशन, और एक है विवाह मूलक यानी वैवाहिक संबंध के बाद जो रिश्तेदारी जुड़ता है उसे हम कहते हैं विवाह मूलक, ध्यान रखें। दो प्रकार के नातेदारी है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि 19वीं शताब्दी, पहले समझिए जरा, 19वीं सदी में जो समाज सुधारक आए, कहीं ना कहीं उनके प्रमुख चिंताएं क्या थी, यानी कि वो क्या सोचते थे समाज के बारे में। यानी कि जो 19वीं शताब्दी में बहुत सारे समाज सुधारक आए, बहुत सारे समाज के विचारक आए, बहुत सारे अपने अपने विचारकों ने अपने विचार दिया समाज को लेकर के, तो वो समाज के बारे में सोचते क्या थे, उनके समाज के लिए क्या चिंताएं थी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कह रहे कि एक तो जनजातियों के प्रति असमानता वाले भेदभाव के कारण ये सोचते थे कि भाई ऐसा क्यों है, या किस तरह से ये दूर किया जाए। दूसरा क्या है, दलितों के साथ हो रहे छुआछूत हुआ अस्पृश्यता भेदभाव को कहीं ना कहीं उनके बारे में ये सोचते, यानी कि जो दलित है, या तो फिर अगर हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखें तो कहीं ना कहीं शूद्रों के साथ जो भेदभाव वाले दृष्टि या भेदभाव वाले जो तरीके के जो अपनाया था उनके बारे में सोचिए कैसे ये दूर किया जाए, ऐसे ही इनकी चिंताएं थी। तो इसको लेकर के ध्यान रखें, कई सारे समाज सुधारक आए जो कि दलित समाज सुधारक यानी कि प्रतिशत एवं दलित समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखें। एक है आयान कली, ध्यान रखें, आयान कली। ये क्या कहता है, कहता है कि ये जो इनका जन्म हुआ था 1863 में इनका जन्म हुआ था और 1914 में इनकी मृत्यु हो गई। ये कहीं ना कहीं देखा जाए दलित जातियों या तो फिर वो निम्न जातियों दलितों का ये नेता हुआ करते थे। केरल में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखें, इनका जन्म जो हुआ था केरल के अंदर हुआ था। कह रहे हैं कि दलितों के सार्वजनिक जगहों पर विद्यालय में प्रवेश देने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा कि भाई पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, या तो 18वीं-19वीं शताब्दी में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो शूद्र जाति या तो निम्न जाति के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं विद्यालयों के अंदर प्रवेश देने के लिए, तो सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए उन्हें मना किया जाता था, ध्यान रखें। तो इसके कारण कहीं ना कहीं ये सार्वजनिक जगहों पर या विद्यालयों में इन्होंने प्रवेश दिलाने के लिए बहुत सारे क्या नाम है आंदोलन करे और उनको स्वतंत्रता दिलाई। कह रहे कि ज्योतिराव, फिर आ जाता है इसके अंदर ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिसे हम कहते हैं ज्योतिबा फूले, ध्यान रखें। कह रहे हैं ये है 1827 में इनका जन्म हुआ था और 1890 में इनकी मृत्यु हो गई। ये भी ध्यान रखें, ये भी क्या जाति व्यवस्था को लेकर के जो अन्याय, उनके ऊपर जो बुराइयां हो रही थी या तो उनको लेकर के जो बुराइयां थी, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, इसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाया। फिर छुआछूत या अस्पृश्यता के जो भेदभाव हो रहा था इनके खिलाफ वो विरोध किए। फिर क्या था कि भाई इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया, ध्यान रखें। फिर निम्न जातियों के अधिकार और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए इन्होंने एक अपना अहम भूमिका निभाया, ध्यान रखें। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ध्यान रखें, फूले। फिर एक और है सावित्रीबाई फूले, ध्यान रखें। यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था 1831 में इनका जन्म हुआ था और 1897 में इनकी मृत्यु हो गई, ध्यान रखें। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से समझना जरा। कह रहे कि पूरा जीवन इनका एक कहीं ना कहीं देखा जाए शूद्रों को शिक्षा देने में, या तो उनको कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पे, या तो एक तरह से बोल सकते हैं उनके उत्थान के लिए इनका पूरा जीवन लग गया, ध्यान रखें। कह रहे किसानों मजदूरों के लिए इन्होंने रात्रि का विद्यालय खुलवाया, यानी कि देखिए एग्जाम्पल के लिए देखें आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा, एक क्या नाम है मॉर्निंग शिफ्ट होता है और एक इवनिंग शिफ्ट। एक तो यहाँ पे ये भी है कि भाई मेन मकसद ये था कि भाई अगर हम देखें कि भाई उस समय के अकॉर्डिंग, अगर उस समय के यानी कि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं समाज बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था। तो इसके कारण कहीं ना कहीं एक मॉर्निंग और एक नाइट की शिफ्ट लगा दिया गया था। तो मॉर्निंग में जिसको पढ़ना मॉर्निंग में पढ़ें, और कई लोग क्या होता है काम भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले ने रात्रि का विद्यालय खुलवाया, यानी कि रात्रि के विद्यालय यानी कि रात को जाकर के वो पढ़ाई कर सकते हैं, ध्यान रखें। जैसे कि आज के समय में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट है, ध्यान रखें। क्या बोला गया, कह रहे कि इसके अंदर फिर कह रहे कि देश में बालिकाओं के लिए बने प्रथम विद्यालय की पहली प्रधाना अध्यापक थे, यानी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो स्कूल खोला गया था उनके ये पहली प्रधाना अध्यापक भी रह चुके हैं। फिर क्या बोला है, कह रहे इनकी मृत्यु
प्लेग, ध्यान, प्लेग आप लोगों को पता है भाई चूहों से फैलने वाली ये बीमारी है। ध्यान, जैसे आज के समय में देखा जाए तो कोई कुछ भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस आधार पर देखें, कोई कहता है चमगादड़ से कोरोना फैला है, अगर हम इसी को अगर लेकर के चले कि चमगादड़ से कोरोना फैला है, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये एक महामारी है, या तो हम बोल सकते हैं भाई कहीं ना कहीं ये वायरस है। तो इसी तरह से एक वायरस चूहों से फैलता है जिसे हम कहते हैं प्लेग के रूप में। ध्यान रखें, प्लेग से इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखें, प्लेग से इनकी मृत्यु, और इनका प्लेग से इनकी मृत्यु हुई थी कैसे, यहाँ पे समझना है रहा, प्लेग से इनकी मृत्यु कैसे हुई थी कि भाई जैसे आज के समय में कोरोना के लिए कई सारे योद्धा उसके अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, सफाई कर्मचारी, कहीं ना कहीं जो कोरोना पीड़ित है उनको देख रेख कर रहे हैं, उसी में कईयों को कहीं ना कहीं कोरोना हो जाता है। तो इसी रूप में ध्यान रखें, प्लेग जब फैला था 18वीं शताब्दी में, तो कहीं ना कहीं प्लेग के जो पीड़ित लोग थे उनके देख रेख करने के कारण, उनके उपचार करने के कारण कहीं ना कहीं इनके अंदर भी ये सिम्टम्स आ गया, और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखें। फिर है पेरियार। ध्यान रखें, इनका नाम है ईवी रामास्वामी। ध्यान रखें, ईवी रामास्वामी पेरियार। ध्यान रखें, इनका जो जन्म हुआ था 1879 में इनका जन्म हुआ था, और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखें। फिर क्या बोला गया, कह रहे हैं कि ये दक्षिण भारत के निम्न जातियों के आंदोलनकारी नेता थे। यानी कि दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के जो आंदोलनकारी के ये नेता हुआ करते थे। कह रहे कि एक बुद्धिजीवी नेता थे, ये कहीं ना कहीं एक बुद्धिजीवी नेता थे। स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांत पर ये बल देते थे, स्वतंत्रता और समानता पर ज़्यादा ये बल दिया करते थे। फिर है श्री नारायण गुरु। ध्यान रखें, श्री नारायण गुरु इनका जो जन्म हुआ था 1856 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1928 में। ध्यान, 1856 में इनका जन्म हुआ था, 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखें, कह रहे इनका जो जन्म हुआ था, इनका भी जन्म, ध्यान रखें, केरल के अंदर हुआ था। केरल के अंदर, कह रहे इनका जन्म केरल के अंदर हुआ था। भाईचारे, विश्व बंधुत्व, या तो बंधुत्व के सिद्धांत पर ये बल देते थे। जाति प्रथा को कहीं ना कहीं ये दुष्प्रभाव के खिलाफ संघर्ष, यानी कि जाति प्रथा के ये खिलाफ थे। शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति पर ये ज़्यादा बल दिया करते थे। ध्यान रखें, शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति पर ये ज़्यादा बल दिया करते थे। फिर यहाँ पे बात करें, कह रहे कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का इन्होंने नारा दिया था। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का इन्होंने नारा दिया था। फिर क्या बोला गया, कह रहे कि मैसूर, ध्यान रखें, मैसूर कह रहे मैसूर नरसिंहचार श्रीनिवास, जिसे हम कहते हैं M.N. श्रीनिवास। ध्यान रखें, M.N. श्रीनिवास, इनका जन्म हुआ था 1916 में, मृत्यु हुई थी 1999 में। ध्यान रखें, कह रहे भारत के प्रमुख समाजशास्त्री व मानव वैज्ञानिक थे। ध्यान रखें, भारत के प्रमुख समाजशास्त्री और मानव वैज्ञानिक थे। कह रहे कि अब आगे बोला गया, कह रहे कि जाति व्यवस्था के संबंध में ये कहीं ना कहीं प्रबल जाति और संस्कृतिकरण जैसे शब्द दिखाए जाने के लिए ये जाने जाते थे। ध्यान रखें, आगे बोला है, कह रहे इसकी पुस्तक, ध्यान रखें, इनकी कुछ पुस्तक है, कह रहे कि द रिमेंबर विलेज। ध्यान, द रिमेंबर विलेज इनकी पुस्तक है। सामाजिक मानव विज्ञान में किए गए सामाजिक बहिष्कार अध्ययनों में कहीं ना कहीं में से एक है ये पुस्तक। फिर यहाँ पे इन्होंने, या तो फिर आगे हम बात करें, यहाँ पे ये आया था कि भाई आपका जो दलित समाज सुधारक या तो जाति समाज सुधारक जो बहुत सारे विचारक थे, यहाँ पे ध्यान, आपके NCERT के अकॉर्डिंग ये 5-6 विचारक हैं ये 3rd चैप्टर में। तो ध्यान रखें, इसमें कईयों का, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पेरियार, ध्यान, पेरियार हो गया, या तो फिर क्या नाम है ज्योतिबा फूले, ये सावित्रीबाई फूले, ये ज़्यादा कई बार पूछा गया। ध्यान रखिए क्वेश्चन। और M.N. श्रीनिवास, ध्यान रखिए, ये 4 ऐसे हैं जो कि कई बार, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर CBSE के अंदर 3 सेट बनता है, ध्यान रखिए, तीनों सेट में से एग्जाम्पल के लिए एक मान लीजिए A सेट में ये दे देगा, B में ये देगा, C में ये, इस तरह से बांट दिया है। ध्यान रखिए, लेकिन आते आते ध्यान रखिए इस तरह से। फिर क्या बोला गया, कह रहे कि सामाजिक तथ्य ये एमिल दुर्खाइम है। ध्यान, या तो फिर एमाइल दुर्खाइम या तो एमिल दुर्खाइम। ध्यान रखें, क्या बोला गया, कह रहे कि एमाइल दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य विज्ञान के उन पक्षों से जुड़े हुए हैं जो एक व्यक्ति के रूप में हमारी क्रियाओं को
एक सही आकार या विभिन्नताएं प्रदान करता है, यानी कहीं ना कहीं ये समाज को एक अच्छे आकार कहीं ना कहीं प्रदान करता है, और इसी को कहीं ना कहीं सामाजिक तथ्य के बारे में बताने की कोशिश किया गया। तो यहाँ पे आकर के आपका ये जो थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर आप लोगों का पूरा हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये पूरा होने के बाद ये आपका जो, ध्यान रखिए, 3 आपका पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों आपने अगर ढंग से पढ़ लिया, ध्यान रखिए आपका, और एक जो कई सारे प्राइवेट बुक आते हैं मार्केट के अंदर, ध्यान रखिए एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे मार्केट के अंदर प्राइवेट बुक आता है, तो ध्यान रखिए प्राइवेट बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका 3 चैप्टर, और उस प्राइवेट बुक के अकॉर्डिंग लगभग 8 से 9 चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। ध्यान रखें, ये 3 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और अगर हम देखें प्राइवेट बुक के अकॉर्डिंग 8 से 9 चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। अगर हम इस आधार पे एनसीईआरटी में एक बुक में 5 चैप्टर है, ध्यान में एक बुक में 5 चैप्टर है, 5-6 चैप्टर है, दूसरी बुक में 5-6 चैप्टर। अगर हम प्राइवेट बुक के अकॉर्डिंग देखें तो शायद 16 चैप्टर है। ध्यान रखें, कई सारे ऐसे बुक हैं कि जिसमें 16 चैप्टर है, 17 चैप्टर है, तो ध्यान रखें इसके अकॉर्डिंग आपके लगभग 8 से 9 चैप्टर हो चुका है। इस 8 से 9 चैप्टर अगर आपने कर लिया तो लगभग देखा जाए तो आपका 20-25% आपका कोर्स हो चुका है। ध्यान रखें, 20-25% आपका अगर कोर्स हो चुका है तो आगे और भी हो जाएगा। ध्यान रखें, तो 25 लगभग 30% कोर्स हो चुका है। ध्यान रखें, 30% कोर्स हो चुका है। और इसके लिए अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत लगती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या तो इसके अंदर कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लिखना है वो आप लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं। ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।